प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रेरित पौलुस की एक बहुत ही गहरी और सच कहें तो थोड़ी हैरान करने वाली शिक्षा पर बात करने वाले हैं। इफिसियों 5:5 की ये आयत सीधे तौर पर इस बात को छूती है कि परमेश्वर और मसीह के राज्य का असली वारिस आखिर होता कौन है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि ये वचन हमें क्या सिखाते हैं। तो यहाँ जो मूल आयत है वो एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर तस्वीर पेश करती है। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जिसे मूर्ति पूजक के बराबर बताया गया है, उसकी मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई विरासत नहीं है। अब ये एक बड़ी धर्मशास्त्रीय समस्या या सवाल खड़ा कर देता है ना कि आखिर वो कौन से काम हैं जो इंसानों को परमेश्वर के वादों से इतना दूर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इफिसियों के इस हिस्से का जो मुख्य संदेश है वो सिर्फ डराने वाली चेतावनियों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये एक तरह का निमंत्रण है। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के प्यारे बच्चों के रूप में हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है और मसीह ने जो महान बलिदान दिया बस उसी की नकल करनी है। अब उन खास कामों पर नजर डालते हैं जिन्हें प्रेरित पौलुस ने इफिसियों और गलातियों की पत्रियों में स्पष्ट रूप से अयोग्य ठहराया है। अशुद्धता, व्यभिचार, लोभ, मूर्खता की बातचीत और मन में कड़वाहट रखना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी गलतियां या रोजमर्रा की कमियां नहीं हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये वो गंभीर काम है जो किसी भी इंसान को परमेश्वर के राज्य की विरासत से पूरी तरह बाहर कर सकते हैं। इसके बाद प्रेरित पौलुस उन लोगों को एक बहुत ही सख्त चेतावनी देते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। यहाँ बताया गया है कि कैसे इस संसार की बुरी आत्माएं और नकारात्मक ताकतें विश्वासियों को भटकाने और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लगातार उकसाती रहती हैं। मतलब आज्ञा न मानना सिर्फ एक भूल चूक नहीं है, ये असल में उन सांसारिक शक्तियों के प्रभाव में आना है जो सीधे तौर पर परमेश्वर के क्रोध को बुलावा देती हैं। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि दो अलग अलग रास्ते असल में दिखते कैसे हैं। एक तरफ वो आज्ञा न मानने वाले लोग हैं जो पूरी तरह से सांसारिक ताकतों के कंट्रोल में हैं और परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं, और दूसरी तरफ वो प्रिय बच्चे हैं जो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, प्यार बांटते हैं और दूसरों के लिए खुशी खुशी त्याग करते हैं। दोनों रास्तों का फर्क सच में एकदम साफ है। चलिए अब हम न्याय की सच्चाई या उसकी वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। सबोपदेशक और मत्ती के सुसमाचार का संदर्भ देते हुए स्रोत सामग्री ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर का न्याय कोई कहानी नहीं बल्कि एक अटल सच्चाई है। और ये विचार सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम सभी अपने जीवन की गहराई से जांच कर सकें। यहाँ जो बातें न्याय के दायरे में आती हैं उनकी लिस्ट सचमुच आंखें खोलने वाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ हत्या या बड़ी चोरी जैसे काम ही पाप हैं, लेकिन शास्त्र बताता है कि परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेंगे, चाहे वो छिपकर किए गए काम हो, कोई गुप्त दान हो या चोरी, मन में दबा हुआ गुस्सा हो, किसी को मूर्ख या निकम्मा कहना हो, और यहाँ तक कि बिना सोचे समझे बोली गई बातें भी, हर एक चीज का हिसाब देना होगा। अब हम स्रोत सामग्री के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे धर्मशास्त्रीय पहलू पर आते हैं। आज के आधुनिक दौर में एक विश्वासी के लिए मूर्ति पूजा का असली मतलब क्या है? ये केवल पुराने जमाने की पत्थर या लकड़ी की मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी में इसका एक बहुत ही नया और गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए। कुलूसियों की पत्री में पौलुस और पुराने नियम में शमूएल दोनों ही लालच और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ खुले विद्रोह को सीधे तौर पर मूर्ति पूजा के पाप के बराबर मानते हैं। पैसों के पीछे भागना या जानबूझकर परमेश्वर की बात को टालना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेजान मूर्ति के सामने झुककर उसकी पूजा करना। ये सच में सोचने वाली बात है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी है कि हमें मूर्ति पूजा से कोसों दूर भागना चाहिए और एक शुद्ध संगति बनाए रखनी चाहिए। एक देह और एक रोटी का सीधा सा मतलब है कि जब हम मसीह के लहू और शरीर में भागीदार होते हैं तो हम सब मिलकर एक ही देह बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह के सांसारिक अंधकार या गलत संगति के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इन गंभीर चेतावनियों को समझने के बाद आइए अब हम उस प्रक्रिया और वादे की तरफ मुड़ते हैं जो हमें राज्य में प्रवेश करने का सही रास्ता दिखाता है। स्रोत सामग्री हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि उस सच्चे मार्ग पर चलने के लिए क्या करना जरूरी है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मसीह ने राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक शर्तें दी हैं। ये 3 कदम देखिए। पहला, हर चीज से पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना। दूसरा, सिर्फ मुंह से बातें नहीं बनाना, बल्कि पिता की इच्छा को सच में पूरा करना। और तीसरा, जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बुनियादी जरूरतें हैं। ये जो कदम हमने अभी देखे, वो सीधे मसीह की इस स्पष्ट शिक्षा पर टिके हुए हैं। मत्ती 7:21 का ये वचन हमें साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं है। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय पिता की इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित और आज्ञाकारी होना जरूरी है। बिना काम के सिर्फ मुंह से किए गए दावों की यहाँ कोई जगह नहीं है। इन सब नियमों और चेतावनियों के बाद चलिए अब हम उस सबसे शानदार और अंतिम प्रतिज्ञा की बात करते हैं जो परमेश्वर ने अपने वफादार लोगों के लिए रखी है। यह सिर्फ इस धरती की जिंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि यह अनंत काल के उस ईश्वरीय इनाम के बारे में है जिसका कोई अंत नहीं। इस टाइमलाइन से हम परमेश्वर के राज्य की पूरी यात्रा को समझ सकते हैं। शुरुआत होती है वर्तमान युग से, जहां विश्वासी प्रेम के रास्ते पर चलते हुए कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। इसके बाद आता है वो समय जब मसीह अपना 1000 साल का शासन स्थापित करेंगे, और अंत में वो अनंत काल, परमेश्वर और मसीह का वो राज्य जो कभी खत्म नहीं होगा, जहां हमेशा के लिए शांति और आनंद होगा। और अब हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। इन सब गहरी बातों और चेतावनियों को देखने के बाद ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या हम आज सच में एक शुद्ध संगति बनाए रख रहे हैं? क्या हम पूरी ईमानदारी से स्वर्गीय पिता की इच्छा को खोज रहे हैं और उस पर चल रहे हैं? इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।